तो चलो शुरू करते हैं। अभी हम 50,751 पे हैं बैंक निफ्टी पे। 599 का जो लो मारा है, इसको ये समझ के चल रहे हैं यही डे लो है। थोड़ा बहुत और नीचे अगर दिखा तो वो दैट इज विल बी द बाइंग अपॉर्चुनिटी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और ऐसा क्यों मान के चल रहे हैं? अभी आप 14.32 पे हमने डिस्कशन किया था, 14.36 पे चल रहे हो। जैसे ही ये 14.51 पे आएगा, ये कूल ऑफ होना चालू हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मे बी बाय द एंड ऑफ कन्वर्सेशन इट विल बी डन। ठीक है, 40-42 के आसपास तो नाच ही रहा है। तो इंडिया विक्स को यहीं पे छोड़ते हैं और एनालिसिस पे आते हैं। अब आज है 31st। किसी भी सूरत में ये पोजिशनल व्यू देख लो एक बार कि 50-500 के नीचे, और अब 50-500 के नीचे जैसे ही जाओगे वैसे ही सपोर्ट है आपके पास। और 50,000 टूटेगा नहीं। पोजिशनल व्यू एक्सट्रीम लेवल ले लिया मैंने आज डिस्कशन के हिसाब से, क्योंकि बाकी हम इंट्राडे वाली पोजीशन में चेंज इन ऑयल में डिस्कस करेंगे। और इवन 51,500 के ऊपर हल्का सा एज है पुट राइट में। तो कभी भी हम 51,500 के ऊपर अपनी पोजीशन को ड्रैग कर सकते हैं। मतलब नीचे की साइड में हमारे पास सपोर्ट है, ऊपर की साइड में स्कोप है। रेजिस्टेंस की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि पोजिशनल व्यू ले रहे हैं। क्योंकि जिन लेवल पे ट्रेड करें 50,779, ये ऑलरेडी 700-800 पॉइंट दूर है 51,500 पे। पर वहां पे भी हमने हल्की सी एज रखी हुई है। तो वो पोजिशनल भी होंगे जो मे बी आज तो नहीं, पर कल तक आपको देखने के लिए मिल जाए, परसों तक देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि बॉटम फिशिंग होती है, वहां से खरीदी आएगी ही आएगी। अब इसको कैसे समझें इंट्राडे में कि आज क्या करना है? तो आज ये समझ के रखो। पहले मैं देख लेता हूँ कहीं गड़े मुर्दे तो नहीं है। आज ये देखो, 50,800, 50,900, इवन 51,000 पे हल्का सा एज है। तो ये लेवल तो आपको एक बार के लिए देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल आप ट्रेड कर रहे हो कहाँ पे? 50,779 पे। तो 51,000 के ऊपर एक बार के लिए तो आप जाओगे ड्यूरिंग द डे, बट 51,100 आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो आपने, अगर मान के चलो इन केस 50,000 के ऊपर भी 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना के स्टे किया, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तभी पॉसिबल होगा जब मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम होगा। ठीक है, सॉरी, 51,000 के ऊपर अगर आपने 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाया, तो मे बी आप 51,100 को क्रॉस करके, 51,200 को क्रॉस करके 51,300 तक जाओ। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद में देखो पुट राइटर है 51,400-500 पे। तो यहाँ पे हम रेंज बाउंड हो सकते हैं। बुल्स एंड बियर विल फाइट, लेट देम फाइट। हम 51,200 से 300 के आसपास आएगा तो हम अपनी पोजीशन को थोड़ा हल्का करेंगे। अगर 51,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो पोजीशन बना के, अदरवाइज हम क्या करेंगे? हम शॉर्ट करने के बारे में तो नहीं सोचेंगे कि पुट ले लो, नहीं, उसमें जाना ही नहीं है। वेट करना है। गलती से 50, 400, 500 की रेंज में मिलता है मार्केट, किसी एक फ्लूक ऑफ द मोमेंट आते हैं कई बार की मार्केट एकदम धड़ाम से गिर जाता है, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ही तलाश करनी है। सेलिंग के लिए अभी नहीं जाना है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा आज, क्योंकि सेकंड सेशन या थर्ड सेशन में बाइंग आ सकती है। ठीक है, वो आई एम प्रेशराइजिंग इट, पुटिंग स्ट्रेस की बाइंग आ सकती है, तो उस पर फोकस करना है। एफआईएस की पोजीशनिंग 14% पे आ गई है। और मॉर्निंग अभी ये एक आध घंटे में अगर वो 1% को बैलेंस कर लेता है तो 13%, इट इज दी लोएस्ट। यहाँ से इसको खरीदना ही है, नए साल में कुछ पॉजिटिव लेके जाएगा वो, है ना? तो 0.98 जो फुटफॉल रेशियो है, ये मंथली सीरीज के हिसाब से काफी लाइट है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके वापस हम ऊपर का ही रास्ता देखेंगे। बैंक निफ्टी की बात है ये। निफ्टी पे आते हैं। अभी निफ्टी में पोजिशनल व्यू भी बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में 23,000, 23,200 ये नहीं टूट रहा। आज कौन सा लेवल नहीं टूटेगा वो हम इंट्राडे वाले में डिस्कस करेंगे। ऊपर के साइड में अब आपके लिए 23,800 से 23,900 ऑब्स्टेकल है, और 24,000 पहाड़ है। ठीक है, पोजिशनल व्यू बता रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए जो मॉर्निंग डिस्कशन था, इसमें हमने जो लेवल लिए थे वो 23,988 तक के हाईएस्ट लिए हैं। वो भी आज दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो वो तो बहुत दूर की बात हो गई। 23,800 के ऊपर ही बड़ी मुश्किल है। बट ओआई डेटा के हिसाब से अब का जो लेवल है यहाँ पे ना, 23,650 और 23,600, इवन 23,500, ये तो गंदा मामला लग रहा है मालूम। मतलब आप देखो, आपके पास जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है? नीचे की साइड में कोई गड़ा मुर्दा नहीं है, 23,000 तक। तो ये आप 23,000 के नीचे नहीं जा रहे हो।
अब गड़ा मुर्दा यहाँ पे 23,000 पे, तो 100-150 पॉइंट आप ऊपर लेके चलो, तो कहीं ना कहीं आप 23,150 की साइड में तक सब तक सेफ हो। बट उसके पहले आपको सपोर्ट कहाँ मिलेगा? एक बार हम रुकने की कोशिश करेंगे 23,400 के आसपास। ठीक है, यहाँ से अगर बाइंग आती है, ठीक है, बाइंग आती है, तो फिर हम ऊपर के लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, वो वाले मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ से और शॉर्ट बनेगी, फिर वो हमको 23,200 तक लेके जाएगी। तो 23,400, इस चीज को ध्यान रखो, इसके पहले पहले रुक गए इंडेक्स में तो बढ़िया है, नहीं तो फिर मार्केट के साथ हो लेना, छोटे प्रॉफिट्स निकालना और बाहर रहना। ज्यादा लंबी पोजीशन में जाने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग करो, 20 पॉइंट, 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, जितना मिलता है, और एग्जिट। अब 23,500 ये हमारे लिए फिलहाल रुकावट दिख रही है। ठीक है, और 550 भी रुकावट है, 600 भी रुकावट है। अनटिल एंड अनलेस हम 23,600 के ऊपर 15 मिनट स्पेंड नहीं कर रहे हैं मार्केट में, ग्रीन कैंडल नहीं बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा? मार्केट का सेंटिमेंट को नेगेटिव करेगा। रिटेलर्स पैनिक में कब आते हैं? जब आप ऊपर नहीं जा रहे हो, एक आध बार मार्केट ग्रीन में नहीं दिखा रहा है ड्यूरिंग द डे, तो वो मोमेंटम होगा। 23,600 के ऊपर अगर हम 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना रहे हैं, तो ये देखो, जो फोटो में गड़े गड़े मुर्दे गड़े हैं ना, ये फटाफट अपनी पोजीशन काटना शुरू करेंगे, और फिर हम एक तेजी देख सकते हैं, जो तेजी हमको लेकर जाएगी 23,800 तक। 23,800, 850। इट शुड बी डन फॉर द डे, फॉर टुडे। ऊपर साइड में, नीचे साइड में 23,400 तोड़ा, तो इस चीज का कॉन्फिडेंस रखना कि आप 23,200 से 23,300 के रेंज में रुक जाओगे। और यही वो रेंज है जहां पे हमने अपना पिछला बॉटम बनाया था, समवेयर अराउंड 23,253 या ऐसा, इस लेवल के आसपास। ये जनरल डिस्कशन है। अदरवाइज स्टॉक्स में ट्रेड करो, मोमेंटम उधर ज्यादा मिल रहा है इंडेक्स में, कंसोलिडेशन में कभी भी आ सकते हो, तो वो एक रिस्क है। कंसोलिडेशन में प्रीमियम डाउन होते हैं कुछ। ठीक है, पीसीआर की बात करें तो 0.72 पे है, वीकली एक्सपायरी के हिसाब से। ये अच्छे लेवल पे है, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद में बाइंग डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, ऐसा पीसीआर कह रहा है। वही बात सेंसेक्स की, अगर सेंसेक्स की बात करेंगे ना, तो सेंसेक्स को मैं क्यों काउंट में लेता हूँ, फिर निफ्टी को भी लेंगे आज फॉर अ चेंज, क्योंकि इसमें भी मोमेंटम आता है, थोड़ा कम आता है बट आता है। 77,700, ये कल हमने लेवल डिस्कस किया था, कल हमने इसको नहीं तोड़ा, लेकिन आज हम बॉटम पे है। अब यहाँ से 76,800 एक्सट्रीम दिख रहा है, लेकिन उतना दूर अभी जाओ मत। आप जाओ कहाँ पे? 77,700, बिल्कुल बॉटम एज पे खड़े हो। ठीक है, 77,700, यहाँ से आपको अपसाइड के बारे में सोचना है, पुट के बारे में नहीं सोचना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 77,600। इनके 77,600 को तोड़ोगे तो डबल शॉर्ट करना, और जो लेवल होगा वो आपका होगा 76,900 से 77,100। ठीक है, ये मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, आप वीडियो को देख के लेवल को लिख लेना कहीं, ताकि आपको याद रहे। अब ऊपर साइड में कितना? बाइंग साइड में तो आपके 77,900 ही रुकावट है, तो जब इधर आओगे तो पिट जाओगे। इनके 77,900 के ऊपर टिकना शुरू किया आपने ना, तो फिर आपका 78,000 बेस बन जाएगा। और उसके बाद में फिर ये जो जितने भी गड़े मुर्दे हैं फुट साइड में, ये सब फटाफट अपनी पोजीशन हटाएंगे। तो इनकेस आपने 77,900 के ऊपर 15 मिनट स्पेंड कर दिए ग्रीन ग्रीन कैंडल के साथ में, तो आपको 78,400 तक की तेजी मिलेगी। उसको आप इंजॉय करना, उसके आसपास का ही अपनी पोजीशन को हटा देना, और मार्केट में फिर मोमेंटम को देखना किस तरफ का है। सीसीआर वाइज बात करें तो 0.92 पे है। ठीक है, थोड़े कूल ऑफ के चांसेस है, 0.88 तक ही आ सकता है। 150 की डिस्कशन में हम इस चीज को एनालाइज करेंगे, जो हम अभी बोल रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट थोड़े चांसेस है कि थोड़ा कूल डाउन हो, और या फिर एक रेंज में रहे और उसके बाद में बढ़े, तो लेट्स वेट फॉर इट। फिर निफ्टी में पोजिशनल व्यू में नहीं जा रहे हैं, बस एक चीज समझ के रखिए कि ये 23,500 के नीचे पुट में बैठने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम 23,500 के ऊपर रह सकते हैं और 23,550 के नीचे रह सकते हैं, तो मोटा मोटा रेंज है। 23,500 के ऊपर अगर अगर 15 मिनट, अभी हम 23,494 पे हैं, जहाँ पे खुले थे वहां से रिकवरी ही की है। 23,500 के ऊपर आते हैं, उसके बाद अगर हम 23,500 के नीचे, ऊपर आने के बाद में 23,500 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल 2 बार बना रही, एक बार नहीं 2 बार,
मतलब आधा घंटा अगर हम उसके नीचे स्पेंड करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम 23,300 23,400 तक के लेवल दिखेंगे, क्योंकि उस समय फिर निफ्टी भी उसी मोड में होगा। इनकेस ऊपर चलते हैं और 23,600 के ऊपर कल जिस लेवल को डिफेंड किया था मार्केट में, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाते, तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है ना, जो आपको 650 700 750, ये अपने आप को थोड़ा सा पुश करते दिखेंगे थोड़ा ऊपर की रेंज में। ठीक है, तो भी आपको 100 सवा 100 पॉइंट फिर निफ्टी में मिल जाएंगे, जो मोमेंटम के लिए काफी है आपके लिए। और आज 31 इसकी एक्सपायरी है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि एक लॉन्ग साइड में मोमेंटम दिख सकता है आपको, तो पुट में नहीं बैठना है, फिर निफ्टी में कॉल साइड में बैठना है। आज इसकी एक्सपायरी है 31, इसीलिए हमने इसको कवर किया हुआ है। आई होप कि एनालिसिस कंप्लीट हुआ है और आपको समझ में आया। ठीक है, इंडिया विक्स को आपको अगर एनालाइज करना है कि कहीं देखना है इसका मोमेंटम क्या चल रहा है, तो ये investing.com पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप इसका चार्ट देख सकते हो, इसमें मोमेंटम कैसा है वो देख सकते हो। ठीक है, तो देखो, वेट करो, ये जब तक 14.51 हो सकता है कि हमारे डिस्कशन के बीच में चला गया हो, ये कूल डाउन होगा, वैसे ही मार्केट भागेगा और सरपट भागेगा। मेरा मानना ये है कि ये फर्स्ट सेशन ऐसे ही जाएगा रेंज में, और उसके बाद में हमको रेंज से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि नए साल में मार्केट का कबाड़ा तो नहीं करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि ये डिस्कशन क्लियर हो। बाकी कोटक बैंक के जो लेवल दिए थे वो भी आ गए हैं, टाटा केमिकल के लेवल दिए थे वो भी आ गए हैं, ओएनजीसी अभी भी रेंज में फंसा है, लेकिन उसका आपको टाइमिंग दिया हुआ है। इसके अलावा लुपिन, लुपिन तो गए हो, बट ठीक है, आ जाएगा वो भी। सन फार्मा अभी चल रहा है, टारगेट कंप्लीट नहीं किया इसने। केईसी को अवॉइड करने के लिए बोला था तो वो रेंज में ही गया, 98 से 87 गया था, लेकिन बेचने का तब भी नहीं दिया, क्योंकि एक क्लियर कट शॉट नहीं दे रहा है। जिस डायरेक्शन में मूवमेंट देगा उस डायरेक्शन में हम इसको अप्रोच करेंगे। बाकी स्टॉक्स भी देखते हैं। ठीक है, एनालिसिस यहाँ पे ओवर करते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, बाय।